बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं इस्तग़फ़ार की ऐसी मेडिकल स्टोरी आपको शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी उम्मीदें फिर से जग जाएंगी। जहाँ आप टूट चुके हैं ना, चाहे आपका कोई भी मामला हो, मोहब्बत का मामला हो, पैसे का मामला हो, रिस्क की तंगी हो, औलाद का मामला हो, किसी ने आपको अकेला कर दिया है, किसी ने जलील कर दिया है, आप यकीन करें कि दुनिया का हर एक केस जो बड़े बड़े वकील सॉल्व नहीं कर पाते, इस्तग़फ़ार से आपके वो सारे केसेस भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। जहां आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वहां आपको रास्ते अल्लाह ताला बना कर देंगे। आप यकीन करें, मैं आपको ऐसी ऐसी रियल स्टोरी और मेडिकल शेयर करती रहती हूँ जिससे आपको अल्लाह ताला के करीब होने का मौका मिले। और आप जहाँ दुनिया के खाक छान रहे हैं, दुनिया वालों से मांग रहे हैं, लोगों के आगे मिन्नतें कर रहे हैं, आप यकीन करें कि आप लोगों के आगे मिन्नतें करना छोड़कर अगर अल्लाह के आगे मिन्नतें करना छोड़ दें, इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला उन लोगों के आपके कदमों में लाकर झुका देगा जिसकी आप मिन्नतें कर रहे हैं, यकीन जाने आप। अच्छा, मैं अपनी रियल मेडिकल स्टोरी आपको शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी लाइफ का लगभग 2 साल पहले, 2-3 सालों पहले का मामला है। हुआ यूँ था कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा, मुझे ना, जब मैंने रिपोर्ट्स वगैरह कराई, जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, तो मुझे पता चला कि मुझे एक एंडोमेट्रिक सिस्ट है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है। और आप सब में से कुछ लोगों को पता होगा कि एंडोमेट्रिक सिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि जो एंडोमेट्रिक सिस्ट था वो सडनली मुझे पता चलता, पहले मुझे ऐसी कोई मतलब बीमारी का पता नहीं था, लेकिन सडनली मुझे पता चलता है कि मुझे एंडोमेट्रिक सिस्ट है, वो भी बहुत बड़ा हो चुका है वो। और उसके लिए टेस्ट वगैरह भी होने थे। जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर ने मुझे हैरान करने वाली बात बताई कि आपका सिस्ट बड़ा है, आपको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया। मैं डर गई कि मुझे अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है। अच्छा, फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए। जब मेरे टेस्ट हुए ना, मुझे ना डॉक्टर्स ने कैंसर का टेस्ट लिख दिया था। जब मेरे टेस्ट हुए, मैं रोती रह गई, मैं इतना ज़्यादा टूट गई, मैं थक गई कि मेरी उम्र ही क्या हुई है कि मैं ये सारी चीज़ें अभी झेल सकूं। मुझे में हिम्मत नहीं थी और मैं अपने आप को ना बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके टेस्ट तो करवा लिया। टेस्ट करवाने के बाद ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था कि मेरे रिपोर्ट्स में अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिल में चल रही थी। अच्छा, ऐसे मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि चांसेस पॉजिटिव के मुझे लग रहे थे, लेकिन मैंने पूरी दुनिया और पूरे रिपोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अल्लाह ताला पे भरोसा किया। और मुझे किसी ने इस्तग़फ़ार का बताया हुआ था कि इस्तग़फ़ार हर गम और बीमारी और हर परेशानी का इलाज है। मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू की, मैंने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू किया। मैंने इस्तग़फ़ार की इतनी कसरत की, इतनी कसरत की, बस 3 दिनों में मेरी रिपोर्ट्स आनी थी। मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार की है, इतनी ज़्यादा मैंने इस्तग़फ़ार की है। और मैं अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह मुझे इस बीमारी में मुब्तला ना करना, अल्लाह मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की, पूरे घर वालों ने दुआएं की, लेकिन मैंने इस्तग़फ़ार की कसरत नहीं छोड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ सारे जो चांसेस नज़र आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो बहुत बड़ा है, ये सारी टेंशन मुझे हो रही थी। तो मैंने जब ये करना शुरू किया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन, जब रिपोर्ट 3 दिन के बाद आई, मैंने 3 दिन किस तरह से गुजारे हैं। फिर जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो बाहर बहुत लंबी लाइन थी, मुझे वेट करना पड़ रहा था। मैंने इतना वेट किया, इतना वेट किया, लेकिन मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि पता नहीं डॉक्टर्स क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जब मैं उस वक्त भी इस्तग़फ़ार की कसरत कर रही थी और मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की कसरत कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर है, अल्लाह ही मेरे लिए बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह ही सिर्फ मेरे लिए काफ़ी है। बाकी डॉक्टर्स या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरा रब चाहे तो मेरी रिपोर्ट्स अच्छी हो सकती है। मैंने इस यकीन के साथ इस्तग़फ़ार की कसरत की, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की कसरत की। और जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने देखकर एकदम से मतलब
एक्साइटमेंट होने लगी थी मुझे खुशी से कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको अभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन कराने की, क्योंकि आपकी बीमारी में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है। तो अगर आप दवाइयाँ खाएंगी तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी दवाओं से ही ठीक हो जाए। अच्छा, मैंने फिर दवाएं, पता है 3 महीने खाई है दवाएं। मैंने 3 से 4 महीने दवाएं खाई है और उसके बाद में उस वक्त भी, उस पीरियड में भी मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार किया है, कसरत से दुआएं की है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि आप दवाओं से हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो उसे ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ पता है क्या थी कि ऑपरेशन करने के बाद भी वो साल 2 साल के बाद वापस आ सकता है, मतलब वापस से वो फिर से सिस्ट बन सकता है। ये चीज़ जो थी वो डॉक्टर्स ने मुझे बताई, तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि एक तो मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, और अगर मान लो मैंने ऑपरेशन करवा भी लिया, फिर ये साल 2 साल के बाद वापस आ जाएगा, फिर से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने जो 2-3 महीने दवाएं खाई है ना, यकीन माने कि मेरा यकीन दवाओं पे नहीं था। मैंने आयते शिफा पढ़कर खुद को रोज़ दम किया और इस्तग़फ़ार की, इतनी कसरत की, इतनी कसरत की, अल्लाह ताला से हर गुनाह की मैंने माफ़ी मांगी है उतने 3 महीनों में कि अल्लाह मुझसे जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी मैंने गुनाह किया है, जिससे तू नाराज़ है, जिससे तू मुझे आज़मा रहा है, वो सारी मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैं हर गुनाह के लिए शर्मिंदा हूँ मेरे रब। मैंने हर गुनाह से अल्लाह ताला से दिल से तौबा की है। और यकीन नहीं मानेंगे कि 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट कराई, तो एक नॉर्मल जगह पे मैंने रिपोर्ट कराई थी। वहाँ से मेरे रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल खाली नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है मेरे जिस्म में। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब एक मौजज़े का, कहते हैं ना कि चमत्कार देखना, वो मैं देख रही थी कि जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि ठीक हो जाए, वैसे जल्दी ठीक होते नहीं है ये, दवाओं से ऑपरेट ही करना पड़ता है। मेरे अंदर कोई सिस्ट नहीं थी। मैंने डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि वैसे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन आपको किसी अच्छे जगह से रिपोर्ट्स कराना था, ये नॉर्मल जगह पे यहाँ की रिपोर्ट्स सही नहीं होती है। अब मुझे एक और टेंशन हो गई कि क्या पता शायद ये रिपोर्ट ही गलत हो, दूसरी जगह पे शायद मेरे रिपोर्ट्स में कुछ पता नहीं क्या निकलेगा। फिर मैंने दूसरी जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे मैंने रिपोर्ट कराई। जब मैंने वहाँ पर रिपोर्ट कराई, वहाँ से भी मेरी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। मैंने तसल्ली के लिए 1 महीने के बाद एक तीसरी रिपोर्ट कराई, वहाँ से भी मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। जो बीमारी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है, लोग थक चुके हैं इन बीमारियों से, वो बीमारी मेरी अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे शिफा दिया, आयत शिफा की बरकत से मुझे अल्लाह ने शिफा दिया, मेरी तौबा भी कबूल की। उसके बाद मुझे मतलब सिर्फ मेरी बीमारियों से शिफा नहीं मिली, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी ज़िंदगी में नेमतें भी दी, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, जिससे मैं मतलब एक ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी ना, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी काउंटर को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना ज़्यादा हो सके आप चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करें। मैं आपको लोगों की भी मेडिकल स्टोरी अपने वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको एक मोटिवेशन, बेशुमार मोटिवेशन मिले, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकें, जिससे अपनी ज़िंदगी में आप टूट चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके। इस्तग़फ़ार बहुत पावरफुल अमल है मेरे भाई और मेरी बहन, आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता कर देता है जिसकी आपने शिद्दत से तलब की होती है। आपने रास्ता नहीं देखना है कि चीज़ें नामुमकिन है, अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है। तो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करें, अल्लाह ताला आपके भी काम इंशाअल्लाह ज़रूर बनाएगा। आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, आप मौजज़े खुद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, और जब आपके साथ मौजज़े होंगे तो इंशाअल्लाह आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो मोटिवेशन स्टोरी है, आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है, आपकी रियल मेडिकल स्टोरी मैं लोगों को शेयर करूँ, ताकि लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए सदका जारिया बने इंशाल्लाह। तो आज से ही आपने इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू करनी है अपनी सारी परेशानियों के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।